आपका फिर से वेलकम करती हूँ अपनी एक न्यू वीडियो के अंदर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हमारा चैप्टर नंबर 5 जो कि क्लास 10th का है और एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन के साथ साथ 5.1 जो हमारी एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसका पार्ट 1 और 2 को डिस्कस किया था। यहाँ पे अब हम पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। वहाँ पे हमें कुछ सिचुएशन गिवन थी। सिचुएशन के अंदर हमें फाइंड आउट करना था कि क्या उसके अंदर एपी इन्वॉल्व है तो क्यों, यानी कि हमें वहाँ पे रीजन भी जो है देना है। तो यहाँ पे चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डिस्कस कर लेते हैं अपने पार्ट नंबर 3 को, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 3 है, एक्सरसाइज 5.1 का। न्यू स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि एपी जो होता है हमारा, एपी एक टाइप की सीक्वेंस होती है जिसके अंदर जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है कंजुगेटिव टर्म्स के अंदर वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि वो कभी भी चेंज नहीं होता। हर एक टर्म्स के अंदर, हर एक कंजुगेटिव टर्म्स के अंदर वो सेम रहता है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव कर लेते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। यहाँ पे देखो भाई, क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ द डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। यहाँ पे कह रहा है जो कॉस्ट है किसी भी कोई वेल जो है, यानी कि कुआं जो है वो खोदना है, और ये कह रहा है कि ऐसा कुछ दिया गया वहाँ पे कि अगर आप 1 मीटर तक खोदते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 150 रुपीज़ दीजिए। लेकिन जैसे जैसे आप सब्सिक्वेंट मीटर आगे बढ़ते हैं, यानी कि जैसे जैसे आप उससे 1 मीटर से आगे की खुदाई करते हैं तो आपको पर मीटर जो है 50 रुपीज़ की कॉस्ट जो है एक्स्ट्रा आएगी। तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट ऑफ नंबर जो है अराइज होएगी इसके अंदर। आपको फिर उस लिस्ट ऑफ नंबर के बेसिस पे आपको बताना है कि उसके अंदर एपी इन्वॉल्व है या नहीं। तो यहाँ पे हम पहले अपनी लिस्ट ऑफ नंबर देख लेते हैं कि क्या बनेगी। तो यहाँ पे देखो भाई, हमें क्या पता है कि जो फर्स्ट मीटर के लिए जो कॉस्ट है, digging cost of फर्स्ट मीटर हमारा क्या है, ₹150। फिर हम क्या लिखेंगे, सेकंड मीटर में क्या हो जाएगी हमारी 150, तो हमें पे करने ही पड़ेंगे, उसके अलावा 50 और, यानी कि 200। ऐसे ही हमने डिगिंग कॉस्ट हम निकालेंगे अपनी थर्ड मीटर की, तो वो हमारी क्या हो जाएगी 200। तो हमारे 2 मीटर तक हो गए और 50 रुपीज़ फिर एडिशनल हो जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 250। ऐसे ही हम फोर्थ जो है, फोर्थ मीटर की हमारी क्या हो जाएगी 250, तो 3 तक की हो गई। अब 50 रुपीज़ और एडिशनल हम देंगे, तो यहाँ पे हमारा आ गया 300। अब देखो भाई, अब ऐसे ही बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे हमारी लिस्ट ऑफ नंबर क्या हो गए 150, 200, 250, 300 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये तो हमारी लिस्ट ऑफ नंबर आ गई। अब यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे एपी इन्वॉल्व है या नहीं। अब एपी की मैंने बताया आपको 2 कंडीशन होती है। फर्स्ट तो ये कि एक सीक्वेंस होनी चाहिए, दूसरा ये कि उनकी कंजुगेटिव टर्म्स जो है उनका कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस बिटवीन 2 कंजुगेटिव टर्म्स, ये हमारे कंजुगेटिव टर्म्स है जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। उसको हम डी से डिनोट करते हैं, और ये हमारा होता है A2 माइनस A1। यहाँ पे आप कोई भी 2 टर्म लेंगे ना, तो उन 2 टर्म में से जो हमारी लास्ट वाली होगी वो पहले आ जाएगी, माइनस में प्रीवियस टर्म्स को हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने इन 2 टर्म्स को लिया, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड को लिया, तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया, यानी कि इसको हम D1 का नाम दे देंगे। ये हमारा जाएगा A2 माइनस A1, यानी कि 200 माइनस 150, यानी कि 50। अब ऐसे ही जो है हम क्या करेंगे, D2 निकालेंगे, यानी कि कॉमन डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई 250 माइनस 200, ये भी हमारा क्या आ गया 50। ऐसे ही हम D3 निकालेंगे, यानी कि
इन दो का, ठीक है, यानी कि ये क्या फोर्थ और ये हमारे क्या है थर्ड, तो यहाँ पे निकालेंगे A4 माइनस A3, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 300 माइनस में 250, तो ये भी हमारे क्या आ गया 50, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है D1 हमारा जो इन दो का है वो भी हमारा 50 है, नेक्स्ट टू का है वो भी हमारा 50 है, नेक्स्ट टू का है वो भी हमारा 50 है। इट मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस बिटवीन two consecutive terms is same, therefore this is an AP। बस यही हमें बताना था। यहाँ पे ये हमारा रीजन होगा क्योंकि उनके जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा कांस्टेंट है, सो वो क्या है एपी है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट है आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब हम मूव ऑन करेंगे इसके फोर्थ पार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। यहाँ पे कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, यहाँ पे हर साल जो है अकाउंट होता है जो उसने मनी डिपॉजिट करवा रखा है एक कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, जहाँ पे हमारा जो रेट है वो है 8% पर एनम। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि यहाँ से जो भी हमारी लिस्ट ऑफ नंबर्स अराइज होगी क्या वो एपी में है या नहीं। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तो यहाँ पे हमने लिखा सॉल्यूशन, अब यहाँ पे लिखा है द अमाउंट ऑफ मनी। अब देखो भाई जो अमाउंट होगा, अब वो यहाँ पे हमें ये नहीं रहेगा कितने साल तक, हमें तो बस ये देखना है कि n नंबर ऑफ ईयर्स लगा लो यहाँ पे। तो होगा तो हमारा क्या हो जाएगा 10,000, क्योंकि वो हमारा क्या होता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 हमारे अमाउंट का फॉर्मूला होता है जब हमारा इंटरेस्ट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट जहाँ पे बात आ जाती है उसकी। तो यहाँ पे n ईयर्स के लिए होगा तो हमने क्या किया, P की जगह हमारा 10,000 है मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 अपॉन 100 और इसकी जो है वो है n। तो इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर में जो हमारा अमाउंट होगा वो हमारा क्या होगा भाई, देखो वो क्या हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई में 1 प्लस 8 अपॉन 100 और इसकी पावर 1, क्योंकि फर्स्ट साल के लिए तो हम फर्स्ट ही करेंगे। तो 10,000 मल्टीप्लाई, देखो अब हम इसको क्या करेंगे 10 1 जा 10 यानी कि 100 एलसीएम ले लिया हमने और 100 प्लस 8 यानी कि 108 और एक बार ये तो एक बार यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया 1080। ये हमारा जो है ये हमारा क्या आ गया भाई पहले साल का जो हमारा अमाउंट आ गया ये वाला, ठीक है। अब हम सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई 108, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी इट मीन्स यहाँ पे हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, 2 बार करने के बाद ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 180 के और 100 के मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो भाई, देखो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी दिखाऊंगी कि आप कैसे जो हमारी मल्टीप्लिकेशन है उसको इजीली जो है फास्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे 108 और 108 है ना, तो एक 108 को 100 प्लस 8 लिख लो भाई और यहाँ पे नीचे लिख लो 100। अब इसकी आसानी से हो जाएगी तो 108 और 00 लास्ट में। अब 8 की यहाँ पे प्लस का साइन लगा लो, 8 की मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, तो हमारा सेकेंड क्या आ गया 6, 8 8 जो है हम जोड़ेंगे तो 16
और 1, यानी कि ये हमारा आ गया 11664। अब हम थर्ड ईयर का निकालेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे पावर 1 थी, यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे 3 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 3 होने के बाद जो हमारा 108/100 है उसकी हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 टाइम्स। ठीक है, तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इन 2 से ये 2 कैंसिल, अब नीचे 2 जीरो हमारे पास बच गई। अब हमें पता है कि 100 की मल्टीप्लाई तो हमारे पास ये थी, तो हम एक 100 की मल्टीप्लाई और कर देंगे, यानी कि 100 + 8 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे। तो देखो भाई इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1166400। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अब प्लस का साइन लगाएंगे, 8 के साथ और कर दो इस पूरे की, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 6 जा 48, 3 51, 8 6 जा 48, 48 और 5 53, 5 कैरी, 8 1 जा 8 और 5 13, 1 कैरी, 8 1 जा 8 और 9, यहाँ पे 2 1 7 9 5 1 1 2 और 1, यानी कि ये हमारा आ गया 1 2 5 9 7 1 2। अपोन में क्या है हमारे पास 100। अब देखो भाई अपोन में 100 है तो हम 100 को गायब करने के लिए 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारा तीसरे साल का आ गया। अब हमारे पास जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो क्या आ गई भाई, यहाँ पे मैं इस साइड से थोड़ा सा इरेज करना चाहूंगी ताकि आपको आराम से जो है इजीली समझ में आए। तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या आ गई, यानी कि हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर निकल के आई, जो हमारे फर्स्ट नंबर तो है हमारा ये वाला, सेकंड हमारा निकल के आया 11664, थर्ड हमारा निकल के आया 12597.12 एंड सो ऑन लास्ट तक। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या बताना है कि यहाँ पे इस लिस्ट ऑफ नंबर्स में एपी इन्वॉल्व है या नहीं। अब एपी के लिए हमें क्या पता है कि एपी जब होती है, जब हमारा क्या होता है जो कॉमन डिफरेंस है, यानी कि इन दोनों का और इन दोनों का वो सेम हो, यानी कि अब हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, डी निकाल देंगे। डी हमारा फर्स्ट डी जो है वो क्या हो जाएगा a2 - a1। तो यहाँ पे ये देखो भाई ये 11664 माइनस में हम 10 100 करेंगे, 10 800, 4 6 16 में से 8 गया तो 8, तो ये हमारा आ गया 864। अब हम ऐसे ही D2 निकालेंगे। D2 निकालने का मतलब है नेक्स्ट टू टर्म्स का जो है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे 12597.12 माइनस में करेंगे 1 1, यानी कि यहाँ पे इसको लिखेंगे तो a3 - a2 लिखेंगे। ये हमारा a1 है, ये हमारा a2 है, ये हमारा a3 है। अब देखो ये क्या हो जाएगा भाई 11664.00। अब देखो 2174 में से 3 9 में से 6 गया 3 5 में से 6 गया 9, यानी कि 15 हो जाएगा, यानी कि ये आ गया हमारा। अब देखो भाई यहाँ पे हमारा D1 ही आया, यानी कि फर्स्ट 2 के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो 864 आया। नेक्स्ट 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के अंदर जो कॉमन डिफरेंस था वो आया हमारा 933.12। इट मीन्स यहाँ पे हमारा D1 जो है वो नॉट इक्वल टू है D2 के, यानी कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है between 2 consecutive terms is not same or constant, so this is not an AP। यानी कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये सिंपल हमारे पास सिचुएशन है। इस सिचुएशन में आपको बस ये दिया हुआ है कि आपके पास 10,000 रुपीज है जो आपने डिपॉजिट किए और आपको वहां से कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 8% पर एनम। वहां से आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है वो निकालनी है और फिर उसमें हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस जो है फाइंड आउट करना है। तो हमने उसके बाद कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट किया और यहाँ पे हमने पाया कि अगर हम 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को लेके कॉमन डिफरेंस निकालते हैं उनका,
तो वो हमारा सेम नहीं आ रहा, इट मीन्स यहाँ पे एपी जो है एग्जिस्ट नहीं करती है। आई होप यहाँ पे इस क्वेश्चन की हर एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब हम मूव करेंगे जो हमारी एक्सरसाइज है 5.1 उसका क्वेश्चन नंबर 2। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म्स ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। यहाँ पे ये कह रहा है कि हमें जो है फर्स्ट 4 टर्म जो है किसी भी एपी की फाइंड आउट करनी है, जिनकी फर्स्ट टर्म जिसको हम ए से डिनोट करते हैं और उनका कॉमन डिफरेंस जिसको हमने डी से डिनोट किया है वो हमारे पास गिवन है। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस से हमें जो है एपी की 4 टर्म जो है यहाँ पे राइट डाउन करनी है। तो देखो भाई ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रखे हैं, जो ए इज इक्वल टू है वो 10 है, डी भी हमारा क्या है 10। इट मीन्स जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो भी 10 है और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो भी 10 है। तो यहाँ पे देखो भाई हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारी जो एपी है वो क्या है, यहाँ पे सीरीज भी A1 A2 यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो हमारी एपी है वो क्या होगी A1 A2 A3 A4, क्योंकि यहाँ पे A4 तक निकाले ना 4 टर्म्स निकाले यहाँ पे एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई हमें A1 का हमें पता है कि वो हमारा A के इक्वल होता है जो हमारे पास 10 गिवन है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे A2। ठीक है, A2 तो देखो भाई A2 हमारा क्या होता है A प्लस डी, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म होती है उसमें हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं, वो हमारी सेकेंड टर्म आ जाती है। तो देखो फर्स्ट टर्म यानी कि A की वैल्यू भी हमारे पास 10 है यहाँ पे ये देखो, और D की वैल्यू भी हमारे पास 10 है। तो हमने क्या किया 10 प्लस 10 यानी कि ये हमारी आ गई 20। अब जो A3 है वो हमारी क्या होती है भाई A प्लस 2D। तो यहाँ पे देखो ये हमारी A की वैल्यू 10 है प्लस 2 इंटू में D की वैल्यू भी 10 है, तो ये हमारा हो गया 10 प्लस 20 यानी कि 30। अब ऐसे ही हमने A4 निकाल दिया, वो हमारा होता है A प्लस 3D। ये हमारा हो गया A की वैल्यू हमारे पास 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई D की वैल्यू हमारे पास 10, तो ये हमारा 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40, यानी कि हमारा A4 जो है 40 आ गया। यानी कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी जो हमारी एपी है वो हमारी क्या हुई 10 20 30 एंड 40, क्योंकि हमें फर्स्ट 4 टर्म ही लिखनी है तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। और सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे पूरा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम आपने ये ए प्लस डी कहाँ से ले आए। देखो भाई अब हमें क्या पता है कि जो हमारा ए एन होता है, यहाँ पे एन का मतलब है कोई भी टर्म्स, ठीक है, वो हमारी क्या होती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब यहाँ पे देखो भाई हमने निकाला था A1 तो हमारे पास गिवन नहीं है तो हमें निकालना नहीं। अब A2 निकालो, देखो A2 का मतलब हमने n की वैल्यू यानी कि n की जगह हमने 2 लिखा, यानी कि हमने सेकंड टर्म निकाल लिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई A प्लस 2 में से 1 गया तो 1 डी, और 1 हम लिखते नहीं, इसलिए हमारी जो A2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी A प्लस डी। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। ऐसे ही हमने A3 को निकाल लिया, A4 को निकाल लिया। और अगर आपको ये मेथड थोड़ी सी अटपटी लग रही हो तो हमें बताइए कि जो हमारी स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म जो होती है, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी जो है वो हमारी क्या होती है, फर्स्ट हमारी A, फिर हमारी होती है A प्लस डी, फिर होती है A प्लस 2D और A प्लस 3D। और ये हमारी जो है ना इसी से आई है, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है ए एन का मतलब जो हमारी एन टर्म्स की वैल्यू है, यहाँ पे एन टर्म्स की का मतलब है वो आपकी फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। बस आप उसकी वैल्यू पुट कीजिए और फाइंड आउट कर दीजिए आपकी कोई भी जो है जो आपसे पूछा गया है उसको। जैसे यहाँ पे हमने सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ निकालना था, तो यहाँ पे हमने एन की जगह 1 रखा, फिर 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, और हमारे पास ये वैल्यू जो है आ गई। ठीक है, और ये हमारी क्या हो गई एपी, जो कि इसके बेस पे हमसे पूछा गया था।
आई होप आपको जो हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रखा है कि ए की जो वैल्यू है -2 है और डी हमारे पास 0 है। तो देखो भाई, यहाँ पे हमारे पास हमने क्या बताया कि ए जो है A1 हमारा क्या होता है, ए ही होता है। तो ए यहाँ पे क्या गिवन है, -2। तो जो हमारी एपी होगी सेकंड की वो क्या हो जाएगा भाई, पहला तो हमारा -2 ही हो जाएगा। फिर अब हमारा A2 जो है वो मैंने क्या बताया, क्या होता है A प्लस डी। तो A की वैल्यू हमारे पास -2 है और प्लस में D की वैल्यू 0 है, तो ये भी हमारा क्या होगा, -2। तो सेकंड टर्म में हमारी क्या होगी, -2। ऐसे ही हमने निकाला A3 मैंने क्या बताया था, A प्लस 2D होता है। A प्लस 2D होता है तो A की वैल्यू हमारे पास -2 है, प्लस 2 इंटू में D की वैल्यू यहाँ पे 0 गिवन है। ये देखो भाई 0 गिवन है तो हमने लगाया यहाँ पे 0। अब देखो -2 प्लस में 2 और 0 की मल्टीप्लाई की तो 0 और माइनस का 2 ही बच गया, यानी कि हमारी थर्ड टर्म भी क्या आ गई, -2। ऐसे ही हमने A4 निकालेंगे, वो हमारा क्या होता है A प्लस 3D, और A की वैल्यू हमारे पास -2 गिवन है, प्लस में 3D, D की वैल्यू हमारे पास 0 गिवन है। तो ये -2 प्लस 3 की और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और ये हमारा आ गया -2। तो ये हमारी फोर्थ टर्म भी क्या आ गई यहाँ पे, -2। आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे भी हमारा ये क्या हो जाएगा, एपी जो है हमसे फर्स्ट 4 टर्म्स पूछी गई थी वो हमने फाइंड आउट कर दी। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने थर्ड पार्ट के ऊपर। यहाँ पे थर्ड पार्ट में देखो भाई, हमारे ए यानी कि फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 4, और जो हमारा डी है वो हमारा दिया हुआ है -3। अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे ए एंड डी को ए को A1 A2 A3 A4 फाइंड आउट किया था, सेम प्रोसेस से हम फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर। तो चलो भाई, मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा रफ कर देते हैं स्पेस को। तो यहाँ पे वही देखो, हम अब हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड में हमारे A1 यानी कि देखो A1 तो हमारा -1 गिवन है, तो ये तो हमारा जो थर्ड है पार्ट, उसमें AP जो है वो क्या बनेगी, हमारा स्टार्टिंग में तो -1 गिवन है तो -1 सॉरी 4 गिवन है भाई, ठीक है। तो ये हमारा 4 रहेगा। अब देखो, अब हम A की जगह तो हमारा क्या होगा, A ही होता है, और ये हमारा क्या है, माइनस नहीं भाई, +4 है। अब A2 जो है वो हमें क्या पता होता है, A प्लस डी होता है, और ये हमारा क्या होगा, A की वैल्यू हमारे पास 4 गिवन है और D की वैल्यू -3 गिवन है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस और D की वैल्यू हमने लिख दी -3। अब ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का साइन है तो वो अंदर वाला सेम रहता है, तो 4 - 3 यानी कि 1। फिर हम निकालेंगे A3 हमारा, तो वो हमारा देखो भाई, ये हमारा आ गया सेकेंड टर्म आ गई 1। थर्ड देखो, ये हमारा होता है A प्लस 2D। तो यहाँ पे A की वैल्यू हमारे पास 4 गिवन है, प्लस 2 इंटू में D की वैल्यू हमारे पास -3 है। अब देखो 4 का 4 रहेगा, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, तो साइन की मल्टीप्लाई की प्लस माइनस तो हमारा होता है माइनस। देखो भाई यहाँ पे मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी कि जब हम साइन की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जब हमारे सेम साइन होते हैं चाहे वो माइनस के हो तो हमारा रिजल्ट आता है पॉजिटिव। अगर हमने माइनस और प्लस यानी कि अगर डिफरेंट साइन है तो हमारा रिजल्ट आता है नेगेटिव यानी कि माइनस। ये प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तो ये भी हमारा क्या होगा, प्लस। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, वो आपसे प्लस या माइनस या पॉइंट में या फिर आपको फ्रैक्शन में वैल्यू देगा, ठीक है। जैसा कि हमारा थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप साथ साथ ये भी राइट डाउन कीजिए, करते रहिए कि कौन सा जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों पार्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, आपसे 2 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन, और फॉर 1 मार्क्स का भी दे सकता है वो, ठीक है। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर टू एग्जामिनर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई, अब ये हमारा हो गया 4 - 6, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, हमारी 6 की बड़ी है। अब 6 बड़ा है तो उसके आगे साइन कौन सा है, माइनस का,
तो भाई माइनस का साइन लगाएंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, यानी कि 6 में से 4 को माइनस किया तो आ गया -2। तो हमारी जो थर्ड टर्म है यानी कि A3 जो है वो हमारा आ गया -2। अब हम निकालेंगे हमारा A4 यानी कि फोर्थ टर्म, तो वो हमारा क्या होगा A + 3D। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ A एंड D। A की वैल्यू हमारी है 4 एंड D की जो वैल्यू है वो हमारी है -3। तो यहाँ पे फिर से वही चीज करो, तो ये हमारा 4, अब ये प्लस का है ये माइनस का, तो मैंने यहाँ पे बताया था कि जब हम डिफरेंट साइन होते हैं और उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है और 3 3 जा हो जाता है 9। अब यहाँ पे देखो प्लस का 4 है माइनस का 9, कौन सा बड़ा है, माइनस का बड़ा है, तो माइनस का साइन, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो तो 9 में से 4 गया तो 5, तो ये हमारे आगे -5। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अब देखो ये हमारा थर्ड पार्ट था, जो हमारे थर्ड पार्ट से एपी यानी कि एपी की जो फर्स्ट 4 टर्म्स है वो कौन सी होंगी, -4, 1, -2 एंड -5। अब हम मूव ऑन कर लेते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। अब देखो भाई फोर्थ पार्ट में क्या हुआ है, हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो -1 गिवन है और डी की वैल्यू 1/2 गिवन है। अब यहाँ पे देखो भाई, अब हमने A1 निकाला, A1, तो A1 हमें पता है कि हमारी फर्स्ट टर्म होती है वो हमारी गिवन है -1, ठीक है। तो हमारी जो फोर्थ की है वो AP क्या हो जाएगी, ये हमारा -1 हो जाएगा। अब हमने निकालना है A2। A2 का मैंने क्या बताया था, A + D। यहाँ पे फिर से वैल्यूज पुट करेंगे तो देखो ये हमारा क्या है -1, A की वैल्यू -1 प्लस D यानी कि 1/2। अब ये फ्रैक्शन में है, ये सिंपल है तो हम इसके फॉर्म में 1 रख लेंगे और इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा 2 एलसीएम आ जाएगा। 1 को 2 से डिवाइड किया तो 2 और ऊपर से मल्टीप्लाई किया तो -2 प्लस 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1, 1 के 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1। अब यहाँ पे देखो भाई माइनस का बड़ा है तो माइनस का साइन, बड़े में से छोटे को माइनस किया और नीचे एज इट इज रख दिया। तो ये हमारी जो सेकंड टर्म है यानी कि A2 जो है वो हमारा क्या आ गया -1/2। ऐसे ही हम A3 निकालेंगे। मैंने क्या बताया था A3 क्या होता है, A + 2D। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, A + 2D। A हमारा क्या है -1 प्लस 2D यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 1/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल तो ये हमारा हो गया -1 + 1, तो ये हमारा हो गया 0। तो थर्ड टर्म हमारे आगे 0। अब हम निकालेंगे A4। A4 मैंने क्या बताया था कि होता है A + 3D। तो यहाँ पे फिर से हम वैल्यू रखेंगे, A की जगह A की वैल्यू यानी कि -1, फिर हमारा प्लस का साइन है प्लस का लगाएंगे, फिर हमारा है 3D, तो यानी कि 3 मल्टीप्लाई में D की वैल्यू हमारे पास 1/2। फिर से करेंगे -1, फिर इनकी ऊपर के ऊपर वाले के साथ यानी कि न्यूमरेटर की न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये हमारा हो जाएगा 3/2। इसके अपॉन में 1, तो यहाँ पे 2 को एलसीएम लेंगे हम, 2 हमने एलसीएम लिया, 1 को 2 से डिवाइड किया तो 2 -2 प्लस 3, तो कौन सा बड़ा है, प्लस का 3 बड़ा है, तो बड़े में छोटे को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा +1/2। तो यहाँ पे जो हमारी फोर्थ टर्म होगी वो हमारी क्या होगी 1/2। आई होप आपको ये चीज भी क्लियर होगी। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब हम मोस्ट इंपोर्टेंट एंड रिपीटेड जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा 5th पार्ट रहेगा और ये हमारे बोर्ड ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट आप मार्क्स कीजिएगा इसको। तो चलिए इसको और देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें देखो भाई, इसमें एपी जब हम बनाएंगे फोर्थ की 5th वाले की एपी जब हम बनाएंगे तो फर्स्ट टर्म तो हमारे क्या है -1.25 ही है। सेकेंड टर्म हम निकालते हैं, जो हमारी सेकेंड टर्म है वो क्या होती है भाई A + 2D, तो यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे, ठीक है। A2 निकालेंगे तो देखो भाई A + D, A हमारा है -1.25 प्लस D यानी कि प्लस में -0.25। अब देखो भाई ब्रैकेट के बाहर -125, ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन है तो अंदर वाला सेम। अब दोनों ही चीजें माइनस की हैं तो हमारे पास माइनस का साइन आ जाता है और दोनों जुड़ जाते हैं, तो जोड़ो भाई 5 5 10, 2 2 4 यानी कि 5, 1 का 1 और यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट, यानी कि हमारा जो A2 है वो हमारा क्या आ गया -1.50। अब हम ऐसे ही निकालेंगे A3।
A3 हमारा होता है, देखो भाई A3 हमारा क्या होता है A प्लस 2D। अब A की जगह A की वैल्यू यानी कि माइनस का 1.5 माइनस का 1.25 प्लस 2D यानी कि 2 मल्टीप्लाई में D की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 पॉइंट माइनस का है भाई, ये माइनस का 0.25। आप करो देखो भाई ये माइनस का 1.25 ऑलरेडी हमारे पास है। अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का, तो मैंने मल्टीप्लाई में क्या बताया था कि अगर डिफरेंट साइन है तो माइनस का आएगा, तो माइनस का। अब मल्टीप्लाई कर दो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5 एंड 2 की 0 के साथ करेंगे तो 0, तो ये हमारा 0.50। अब देखो दोनों ही माइनस के, तो माइनस का साइन दोनों जुड़ जाएंगे, तो जोड़ो भाई 5 7 1, तो हमारा ये क्या आ गया माइनस का 175। ठीक है, अब हम ऐसे ही हमारा A4 निकालेंगे। A4 हमारा होता है A प्लस 3D। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ A एंड D। तो ये हमारा A की वैल्यू है माइनस का 1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई में D की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का 0.25। अब हम इसको भी सोल्व करेंगे, माइनस का 1.25 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन रहेगा, मल्टीप्लाई कर दो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और एक 7 और 3 के साथ 0 की करेंगे तो 0, दोनों ही माइनस के तो माइनस का साइन और दोनों टर्म जो है ऐड हो जाएंगी। 5 5 जा 10, 7 9 10, 3 1 4 एक 5, यानी कि माइनस का हमारे पास क्या आ गया 5। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे देखो भाई, अच्छा 3 की 0 के साथ करेंगे तो भाई 0 आएगा, कोई भी नहीं बोल रहा, कमेंट सेक्शन में तो लिख दो कम से कम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 2, 5 नहीं भाई माइनस का 2 आएगा हमारे पास। आई होप आपको जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ जो पार्ट है वो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन मार्क्स कर लीजिए। और ऐसा क्वेश्चन आपको इस टाइप से रीजनिंग में भी पूछ सकता है कि -1.25 -1.5 एंड नेक्स्ट टर्म आप फाइंड आउट करो। ठीक है, तो ये रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन रहने वाला है। अब हम मूव ऑन कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर, जो कि हमारा 5.1 का ही रहेगा, क्लास 10th एनसीईआरटी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5। यहाँ पे जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे एपी हमारे पास गिवन है और हमें ए एंड डी फाइंड आउट करना है। ए मीन्स यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो वहाँ पे एपी दे रखे हमारे पास 3 1 -3 एंड -3। तो हमारे अब हमें क्या क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म तो हम लिखेंगे यहाँ पे इसको हम A1 से डिनोट करते हैं, जो हमारा A होता है और ये हमारी पहली ही टर्म होती है यानी कि 3। अब ऐसे ही हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है वो होता है A2 A1, यानी कि ये हमारी सेकंड टर्म है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है। इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो A2 हमारा है 1 माइनस में A1 हमारा है 3, तो ये हमारा क्या देखो ये प्लस का ये माइनस का बड़ा है तो ये आ गया -2। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो हमारा फर्स्ट टर्म हमारी A एंड D हमारा -2। अब हम सेकंड को देखते हैं। आई होप आपको जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा जो है टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बस वहाँ पे हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन था वहाँ पे हमारे को क्या है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन था, वहाँ पे हमें एपी बनानी थी। यहाँ पे हमारे पास एपी गिवन है, हमें फर्स्ट टर्म एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है। अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे मूव ऑन कर लेते हैं। जो हमारा सेकंड पार्ट है -5 -1 3 एंड 7, ये एपी है।
इफ है तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सारी टर्म्स का जो है वो सेम है, तो हम एक ही टर्म से उसका कॉमन डिफरेंस जो है फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसे ही इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी क्या हो जाएगी, जिसको हम a1 से डिनोट करते हैं, तो वो हमारी माइनस का 5 एंड डी जो है यानी कि कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करेंगे, और जो ये डी है हमारा क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 हमारा होता है यानी कि सेकेंड टर्म, तो -1 माइनस में माइनस का 5। भाई ये आपको ध्यान रखना है कि जो माइनस की जो टर्म्स होती है ना उनको ब्रैकेट में लिखो ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो देखो आप क्या है -1 का तो -1, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला चेंज हो जाएगा। इस पॉइंट के ऊपर फोकस करिए भाई, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे यहाँ पे ही मार खा जाते हैं। ठीक है, जब भी कोई भी टर्म आपके पास नेगेटिव आती है तो उसको हमेशा ब्रैकेट में रखिए, चाहे बीच में हमारा पॉजिटिव साइन ही क्यों ना हो। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाली जो टर्म है वो चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे क्या था माइनस का साइन है तो ये हमारी क्या हो जाएगी +5 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का है ये प्लस का बड़ा है तो प्लस वाले का साइन, प्लस वाले में से माइनस वाले को माइनस कर दो, 5 में से बन गया तो क्या हो जाएगा 4। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस वो है वो क्या आ गया 4, और जो हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी माइनस का 5। ऐसे ही जो हमारा थर्ड पार्ट है वो देखो भाई, थर्ड पार्ट में क्या है ये हमारे फ्रैक्शन वाला है। अब देखो फर्स्ट टर्म तो हमारी यहाँ पे क्या हो गई, यानी कि a1 जो है वो तो हमारे पास गिवन है 1/3, और d जो यानी कि कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे वो हमारा होता है a2 माइनस a1। तो a2 जो है वो हमारे पास 5/3 है, माइनस में 1/3 है। यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम है तो हम एज इट इज लिख देंगे, और 5 माइनस में 1 कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 4। तो हमारे d की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। ऐसे ही अब हम फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं, ये हमारा फोर्थ पार्ट है। यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो हमारी a1 होती है और ये हमारी होगी 0.6। ऐसे ही हम d यानी कि कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, वो हमारा होता है a2 माइनस a1। अब a2 देखो क्या है 1.7 माइनस में a1 यानी कि 0.6। ऐसे में हम जब माइनस करना होता है तो देखो 1.7, अब 0.7 पॉइंट के बाद वाले पॉइंट के नीचे लिखो भाई, 7 में से 1 गया 1.1 में से 0 गया तो 1, तो हमारा क्या आंसर आ गया 1.1। और पॉजिटिव का है क्योंकि हमारे पास 1.7 जो है वो हमारा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव बड़ा है तो हमारा कॉमन डिफरेंस भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। आई होप आपको ये सारा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो का एंड भी करना चाहेंगे, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो बहुत लंबा होने वाला है, और मैं उसके ऊपर चाहती हूँ कि आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूँ, और वो हमारे हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी होने वाला है। ये तो हमारा जो बेसिक इंट्रोडक्शन हमने करवाया, जो हमारे बेसिक टर्म्स हैं उन्हीं को आपको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ क्वेश्चन जो है दिए हुए थे, जो कि हमने यहाँ पे करवाए, और ये हमारे 5.1 का जो एनसीईआरटी के बेस जो है क्वेश्चन यहाँ पे हमने डिस्कस किए। आई होप आपको सारी चीज़ें इसके अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई भी डाउट है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है मैथमेटिक्स को लेके, या आप कोई भी टॉपिक जो आपका वीक है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है 26 को हरियाणा बोर्ड वालों का, बाकी सीबीएसई का तो आई थिंक मार्च में है। अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक आपका वीक है और आप चाहते हैं कि मैं जो है आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप कौन सा चैप्टर जो है आप चाहते हैं कि मैं आपको करवाऊँ। तो हम अभी इसी के साथ अपनी जो वीडियो है उसका एंड कर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू सो मच।